अब यहां पर एक प्रश्न है, मैं आपकी शंका का समाधान भी कर रहा हूं। ब्राह्मण कैसा हो जिसको आप श्राद्ध के समय भोजन करावें, वो ब्राह्मण कैसा होना चाहिए? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है महाराज, इसे जरा सुन लीजिए आप। कैसे ब्राह्मण होने चाहिए और कैसे नहीं होने चाहिए, तो पहले हम आपको वो बता दें जो ब्राह्मण उसके लिए योग्य है महाराज। ऐसे नहीं माना चलते फिरते को आपने बिठाया और आपका स्वीकार हो गया, नहीं माना। कैसे ब्राह्मणों को उस श्राद्ध के लिए महाराज भोजन कराना चाहिए, उसका विधान यहां पूरे अध्याय में। और इस महाराज विष्णु महापुराण के तृतीय अंश का ये 15वां अध्याय है। इस अध्याय का नाम ही श्राद्ध विधि है, आप पढ़ सकते हैं। कैसा ब्राह्मण हो, और ऋषि राजा शगर को और पाराशर मुनि मैत्रेय जी को सुना दें। श्राद्ध काल में गुणशील ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। वेदांग जानने वाला हो, वेद वेत्ता हो, श्रोत्रिय हो, योगी हो, ऐसा गायत्री जपने वाला हो, संध्या करने वाला हो, ऐसा ब्राह्मण होना चाहिए। यज्ञादि करने वाला हो, ऐसे ब्राह्मणों को आप श्राद्ध के समय भोजन करा सकते हैं। और उनमें भी महाराज यहां बताया कुछ अन्य वर्णों के लिए, तो ब्राह्मण और ब्राह्मणों के लिए भी श्राद्ध में कुछ और बताए हैं महाराज, वो भी आप सुन लीजिए। ऐसे तो ब्राह्मण हो श्राद्ध के लिए, और उनके साथ में और जो वर्ण वाले उनके लिए तो ब्राह्मण ही आवश्यक है। और ब्राह्मणों को यदि श्राद्ध करना है उनके लिए बताया ऐसे ब्राह्मण होने चाहिए। साथ ही भांजे, दोहित्र, जामाता माने जमाई, ससुर, मामा और तपस्वी, पंचाग्नि तपने वाला, शिष्य और माता पिता जो जिसने शरीर को त्यागा उससे प्रेम करने वाला, ऐसे महाराज इन ब्राह्मणों को श्राद्ध कर्म के लिए नियुक्त करना चाहिए। और भैया इनको पितरों की तृप्ति के लिए उत्तम कर्म करके श्रेष्ठ भोजन करवाना चाहिए। वो भी हम बताएंगे कि भोजन भी कौन सा होना चाहिए। अब यहां जो त्याज्य हैं, जो ब्राह्मण वर्जित हैं श्राद्ध कर्म के लिए, उनका वर्णन भी यहां पर बताया है। मित्रघाती, मित्र के साथ में घात करने वाला हो, विकृत नखों वाला हो, नखें जो हो बड़े हो, और महाराज जो नाखून है वो उभरे हुए और एक नख दो भाग में परिवर्तित हो रहा हो, ऐसे विकृत नखों वाला, काले दांतों वाला ब्राह्मण, कन्या के साथ में दुराचार करने वाला, अग्नि का अपमान करने वाला, वेद का त्याग करने वाला, सोमरस बेचने वाला, लोक निंदित, जो समाज में जो निंदित हो महाराज, चोरी करने वाला, चुगली करने वाला, ग्राम पुरोहित और धन लेकर विद्या का दान करने वाला, पुनर्विवाहिता का पति, जिस स्त्री का पहले भी विवाह हो गया था और उसका पुनः उसने दूसरा विवाह कर लिया हो, तो पुनर्विवाहिता का पति, शूद्र की संतान को पालने वाला और शूद्रा का पति, ऐसा ब्राह्मण श्राद्ध कर्म के लिए त्याज्य है, त्यागने योग्य है।
अगर ऐसे को यदि आप श्राद्ध कराते हैं, श्राद्ध के दिन पितरों के निमित्त यदि आप भोजन इत्यादि प्रदान करते हैं, तो फिर उसे पितृलोग स्वीकार नहीं करते। वो उन्होंने कह दिया कि वो हमें स्वीकार नहीं है, हमारे हम स्वीकार नहीं करते। अपने जीवन में एक बार व्यक्ति को गया में जाकर के अपने पूर्वजों के नाम से, पितरों के नाम से श्राद्ध अवश्यमेव करना चाहिए। लिखा है यहां पर, गया गयामुत्पेन या श्राद्धं करोति पृथ्वीपते सफलं तस्य तल्जन्म जायते पित्ततृष्टिदम्। हे मैत्रेय, बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि एक बार अपने जीवन काल में गया जावे और गया में जाकर के महाराज वहां ब्राह्मणों के द्वारा श्राद्ध करे, पिंडदान करे, तर्पण करे। ऐसा करने से महाराज पुरुष का जन्म सफल हो जाता है, पूर्वजों को शांति मिलती है। और भैया, श्राद्ध में उपयोग होने वाली वस्तुओं का वर्णन है। किन किन वस्तुओं को आप महाराज उनको स्वीकार कर सकते हो और किन किन को त्यागना चाहिए। तो पहले स्वीकार होने वाली वस्तुओं को, देवधान्य, निवार, श्याम और श्वेत वर्ण की श्यामा, वन औषधि, जौ, कांगनी, मूंग, गेहूं, धान, तिल, मटर, सरसों इत्यादि जो वस्तु हैं, ये श्राद्ध पक्ष के लिए योग्य हैं महाराज। इनके द्वारा यदि आप श्राद्ध करते हैं तो वह स्वीकार हो जाता है। किन्हीं किन्हीं वस्तुओं को त्याग बताया है जो उनको श्राद्ध के समय पर उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए महाराज। वो कौन कौन सी हैं? उड़द की दाल, मसूर की दाल, कद्दू। अब ज्यादातर आपने देखा होगा जो तेरही होती है उसमें कद्दू का ही साग बनता है, काशी फल का। तो भैया उसका यहां पर निषेध बताया है। इसका यहां पर निषेध बताया। उड़द की दाल, हां अब देखो आप, या ऐसी परंपरा बन गई कि श्राद्ध में इमरती चलती है उड़द की दाल की, लेकिन उसका यहां निषेध बताया महाराज। ये श्राद्ध कर्म में त्याज्य है महाराज। उड़द की दाल, मसूर की दाल, कद्दू, गाजर, प्याज, सलगम और बिना तुसके घिरे हुए धान का आटा, ऊषर भूमि से उत्पन्न हुआ लवण, हींग आदि महाराज, लाल रंग की वस्तुएं, प्रत्यक्ष लवण और अन्य वस्तुएं जिनका शास्त्रों में विधान नहीं है महाराज, श्राद्ध कर्म में इनको त्याग देना चाहिए। बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है यहां पर। और ये विष्णु पुराण के 16वें अध्याय के महाराज 9वें श्लोक में लिखा हुआ है। आप स्वयं देख सकते हैं जिनके मन में शंका है। और एक बहुत बड़ी बात और कह दी है महाराज यहां पर, जो दूध से खीर का प्रयोग, खीर बना करके जो किया जाता है, उस महाराज पितरों के लिए श्राद्ध के समय जो खीर बनाते हैं, उस खीर में उपयोग आने वाला दूध किन किन पशुओं का नहीं लेना चाहिए, वो भी यहां पर बताया है। क्षीर एक
कष्फनानां यद्दोष्टमाविकमेव च मार्गं च महिषं चैव वर्जयेक्षां अर्धकर्मणि। श्राद्ध के समय पर एक खुर वाले, जिनका एक खुर हो, दो खुर वाले, अब दो खुर वाले, एक खुर वाले, ऊंटनी, भेड़, मृगी, भैंस इत्यादि का दूध वर्जित है। बिल्कुल साफ साफ लिखा है यहां पर। दूध यदि उपयुक्त आपको लेना है तो श्राद्ध के समय गाय माता के दूध की बनी हुई पायस माने खीर पितरों को स्वीकार रहती है महाराज, उससे वो स्वीकार करते हैं। अब से पहले हमको भी नहीं पता था, लेकिन वास्तव में इनका यहां पर वर्णन किया है। तो जो श्राद्ध में उपयोग आने वाली वस्तु हैं उसे यदि आप एकत्रित करते हैं, यदि आपने श्राद्ध के लिए भोजन बनाया है तो एक बात का और ध्यान रखना चाहिए, जब भोजन बनने के बाद में जब तक श्राद्ध ना हो और पितरों के निमित्त जिस ब्राह्मण को आपने निमंत्रण किया उसको भोजन ना कराया जाए, उससे पूर्व महाराज कुछ उस पर दृष्टि नहीं पड़े। किन किन लोगों की दृष्टि वो भी यहां पर बताया, नहीं तो बेकार हो जाता है, पितृ से स्वीकार नहीं करते महाराज। अपिविद्य, अपिविद्य कहते हैं जो सत्पुरुषों के द्वारा बहिष्कृत किया गया हो। चांडाल, रोगी, कुक्कुट, मुर्गा, श्वान, कुत्ते की भी दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए। अब तो फैशन चल गया है महाराज। विष्णु महापुराण में स्पष्ट लिखा है महाराज, कुत्ता का पालन बहुत निषिद्ध है। जबकि जीव है, जीव के प्रति दया का भाव रखना चाहिए। खिलाओ पिलाओ, खूब सेवा करो, खूब खिलाओ खूब पिलाओ महाराज। लेकिन यहां पर लिखा है अगर उसका स्पर्श भी हो जाए तो व्यक्ति अशुद्ध हो जाता है, फिर पूजा इत्यादि कर्म वो नहीं कर सकता महाराज। लेकिन अब तो महाराज पाश्चात्य संस्कृति को लोग इतने अपनाते हैं और वो उनके मन में रहता है कि घर में कुत्ता है तो ही प्रतिष्ठा है समाज में। और लोगों की धारणा ऐसी बन गई है जब तक घर में कुत्ता नहीं तो कोई पहचान नहीं, कुत्ता होना चाहिए। तो भैया गरुड़ पुराण में एक कथा आती है महाराज, कुत्ते की जो योनि है 84 लाख योनियों में चौथे नंबर की है, और गाय की जो योनि है वो मानव योनि से पूर्व एक माने अंतिम योनि है महाराज। जो मानो अनेक योनियों को पार करके मानो मानव बन गए, और यदि भैया वो कुत्ते का पालन करते हैं तो समझ लो अगला जन्म उनका पक्का हो गया है। किसका? हाँ, भाव से कहो राधे राधे। एक बात बताओ भैया, अगर उसकी दृष्टि जब उस श्राद्ध के भोजन पर पड़ने से पितृ स्वीकार नहीं करते तो अगर भगवान के भोग पे पड़ जाए तो भगवान कैसे स्वीकार करेंगे? कुत्ते की जीभ लपलपाती रहती है महाराज। और मुझे बड़ा असर, एक दृश्य मैंने मेरी आंखों से देखा यही वृंदावन में, ये करीब 2 वर्ष पूर्व की घटना है। बिहारी जी का दर्शन करके जैसे निकले तो मैंने क्या देखा महाराज, बड़ा आश्चर्य आया मुझे। एक गाड़ी में 2 दंपत्ति बैठे थे, पति पत्नी। पति गाड़ी चला था, पत्नी की गोद में कुत्ता और वो जीभ लपलपा रहा था। और महाराज वो पत्नी, वो युवान देवी जो थी महाराज, टिश्यू पेपर से उसकी लार पहुंच रही थी कुत्ते की। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि कुत्ते की लार तो बड़े गर्व से पहुंच रही है। अगर इसके घर में कोई बड़े बूढ़े होंगे तो महाराज ठीक से ये भोजन भी नहीं देती होगी, झांकती तक नहीं होगी। और इतने गर्व से महाराज उस कुत्ते की लार को उसकी टपक रही थी। राम 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 राम, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। तो हमारे सनातन धर्म में
ये भैया मुर्गी, मुर्गा, कुत्ता, ये पालन जो है महाराज ये शोभा नहीं देता। तो बताएं यहां पर रोगी, मुर्गा, कुत्ता, वानर, ग्राम शूकर और रजस्वला स्त्री और किसी मृत प्राणी को ले जाने के बाद लौटकर के आने वाला, शव ले जाने वाला पुरुष, इसमें से किसी की एक की दृष्टि यदि श्राद्ध के भोजन पर पड़ जाती है, उसे पितृलोक स्वीकार नहीं करते हैं महाराज। तो भैया ये बहुत ध्यान करने योग्य बातें हैं ये। इस प्रकार से यहां पर बताया, अगर इस विधि से जो पितरों को प्राप्त करने योग्य वस्तु हैं उनका यदि कोई सेवन करता है तो भैया उसे पितर स्वीकार करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और फिर उसके घर में समृद्धि, आनंद, ऐश्वर्य, संपत्ति सब वृद्धि को प्राप्त होते रहते हैं। ऐसा महाराज यहां पर ये जो तृतीय अंश है इसमें बड़े विस्तार से यही कथा बताई गई है महाराज।